हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आजम जैन एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। तो शुरुआत करते हैं। और एक और बात, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बिजनेस का सर्वाइवल मतलब बिजनेस में हमें लॉन्ग रन में टिके रहना है, हमें बिजनेस को लॉन्ग रन में लेके जाना है। लॉन्ग रन में लेके कैसे जाएंगे? एटलीस्ट हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तो रिकवर करनी ही पड़ेगी। प्रोडक्ट की कॉस्ट रिकवर करने से क्या होगा, हम अच्छे लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। जितना ज्यादा हम सर्वाइव कर पाएंगे उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन का एम प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से क्या होगा, हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, हमारी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होगी और एक्सपेंशन भी बिजनेस का बहुत अच्छा होगा। देन बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ कैसे होगी? प्रॉफिट से। और ग्रोथ से क्या होगा, हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी। फिर बात करते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव की। सोशल ऑब्जेक्टिव में 5 पॉइंट आ जाते हैं। पहला है सप्लाई गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम जो भी सामान दे रहे हैं हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का देना है, जिससे कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और वो सामान लेने दोबारा कस्टमर हमारे पास आए। दूसरा है अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा। ये सबको हमको अवॉइड करना है। अगर हम ये सब करते हैं तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है और हम अपने कस्टमर का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। तीसरा है जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एक बिजनेसमैन है तो हमारा ये हक बनता है और सोसाइटी के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, जिससे सोसाइटी खुश हो जाती है। देन बात करते हैं फिर फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है सोशल कंट्रीब्यूशन, सोशल सर्विस। हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं जानना चाहिए, हमें थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी जान ले, थोड़ी सी सोसाइटी की फिक्र भी करनी चाहिए। तो हम सोशल सर्विस का चैरिटी में दान दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पॉल्यूशन की। तो आजकल बहुत सारे बिजनेसमैन पॉल्यूशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं पर उनकी जो मशीन्स है वो इको फ्रेंडली काम नहीं कर रही है। तो हमें जितना हो सके पॉल्यूशन को उतना अवॉइड करना है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में भी 3 से 4 पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट है हमें जो वर्किंग कंडीशन है एम्प्लॉयज की, वो एक बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए। जहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके ऊपर फैन नहीं होना चाहिए, ड्रिंकिंग फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए एंड अदर। सेकंड पॉइंट आता है उसको एक कॉम्पिटिटिव फैसिलिटी, एक कॉम्पिटिटिव सैलरी देना है, जिससे वो अपने आप को ग्रो अप कर सके। तीसरा पॉइंट आता है उसको पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देना है। पर्सनल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मतलब अगर वो कंपनी में पहले लोअर स्टेज में है, कुछ साल बाद वो अच्छे अपर स्टेज में आ जाए कंपनी की। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे एम्प्लॉयज को अच्छे बेनिफिट्स देना। बेनिफिट्स इन द सेंस, अगर वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मेडिकल भी हम करें और उनके बच्चों को एजुकेशन भी हम दें। तो ये सब हो जाते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बिजनेस की विशेषताएं। बात कर लेते हैं। शुरुआत में बिजनेस की विशेषताओं में आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि जहाँ पैसों का लेन देन हो और वैसी सारी एक्टिविटी जिसमें पैसा आता हो या जाता हो। फिर बिजनेस में हमें प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब या तो हम खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट या फिर दूसरे से प्रोडक्ट खरीद के फिर बेच रहे हैं, उसे प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। देन थर्ड है डील इन रेगुलर बेसिस। हम बिजनेस को अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर हम एक दिन दुकान खोल रहे हैं एंड फिर एक हफ्ते बाद खोल रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं है। फिर बात करते हैं सेल एंड एक्सचेंज फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन की। अगर हमने किसी को कुछ सामान दिया है, कुछ सामान बेचा है, और वो अगर हमारे पास आ रहा है कि सामान को एक्सचेंज कर दो, तो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए हम उस सामान को एक्सचेंज कर देंगे। देन बात करते हैं फिर प्रॉफिट अर्निंग की। प्रॉफिट अर्निंग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम ये होता है कि हमें प्रॉफिट ही कमाना है। तो ये फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक कहता है। फिर सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि हर बिजनेस में अनसर्टेनिटी, रिस्क होता है। रिस्क का कोई पता नहीं रहता है, जितना आप रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर हमेशा प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क हर जगह है, बिजनेस में भी है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। और वो